कुरुक्षेत्र के अनमोल वचन जो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, और इनमें से किन किन अनमोल वचन को आप रिलेट कर पाते हो, चलो देखते हैं। तो आज की इस वीडियो में B.R. चोपड़ा महाभारत के एपिसोड 75, 76, 77 और 78 के अनमोल वचन को बताए गए हैं। जब क्षत्रिय रणभूमि में आ जाते हैं तो या तो वो विजय श्री का आशीर्वाद पाते हैं या फिर वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। युद्ध का अर्थ ये नहीं है कि तुम अपनी जीभ की बाण से सभ्यता की छाती भेद दो। अपने बड़ों का सम्मान करना बंद मत कर दो, अगर उससे युद्ध भी करना पड़ रहा हो तो भी। द्रोणाचार्य कह रहे हैं, युद्ध गुरु और शिष्य के बीच नहीं होता, युद्ध सदैव प्रतिद्वंदियों के बीच होता है। वो योद्धा योद्धा नहीं है जो अपने शस्त्र बेच देता है, एक मृतक है, एक चाटुकार है, स्वार्थी है, धन के लिए युद्ध करता है, अर्थ का दास है। ऐसा योद्धा आदरणीय नहीं है। युद्ध में अपना पराया कोई नहीं होता। मनुष्य को धर्म और अर्थ का अधीन नहीं होना चाहिए, कृपाचार्य कह रहे हैं। प्रणाम का परिणाम आशीर्वाद ही है। धर्म क्षेत्र में हर व्यक्ति को अपना व्यक्तिगत निर्णय लेने का अधिकार होता है। धर्म का संबंध सेना से नहीं, सेनानी से होता है, व्यक्ति से होता है। वीर गति को प्राप्त होने की कोई आयु नहीं होती, अभिमन्यु ने कहा। धृतराष्ट्र, महावीरों का लहू तो बहने के लिए ही होता है, वीरों के लिए घाव तो उपहार की तरह है, पारितोषक की तरह है। जैसे जैसे घाव बढ़ता जाता है वैसे वैसे उत्साह भी बढ़ता जाता है। विजय सदैव धर्म की होती है। हमारा हृदय कोई राज्य नहीं है जहाँ सुख और दुख का विभाजन हो। राजवंशों और राष्ट्रों को साधारण दिनों के मापदंडों से नहीं मापना चाहिए। इतिहास के दिन इन दिनों से बहुत बड़े होते हैं, इसलिए कल क्या होगा ऐसा ना कहो। आज ये युद्ध समाप्त नहीं हुआ है, अभी तो ये युद्ध आरंभ हुआ है, किंतु एक दिन ये युद्ध समाप्त भी होगा। ऐसा श्री कृष्ण युद्ध के विषय में कह रहे हैं, लेकिन ये हमारी जिंदगी के ऊपर भी लागू होता है। किसी भी काम को शुरुआत की तरह करना चाहिए। वाद विवाद के लिए रणभूमि उचित स्थान नहीं है। किसी भी सूरवीर की वीर गति को प्राप्त होने की कामना करना पाप है। उदाहरण के तौर पर किसी भी सफल इंसान की बर्बादी की कामना करना पाप है। कभी कभी ये किंतु जैसे शब्द हमारे सामने आ ही जाते हैं और हमें इनका सामना भी करना पड़ता है। मानव समाज का कल्याण प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता। कोई वृक्ष स्वयं अपनी शाखा नहीं काटता। जो नर नारी की मर्यादा की रक्षा नहीं कर सकता उसका जीवन अर्थहीन है। किसी को आशीर्वाद दो तो उस आशीर्वाद की रक्षा भी आप ही की जिम्मेदारी है। किसी के व्यक्तिगत मामले में किसी को पड़ना नहीं चाहिए, टांग नहीं अड़ाना चाहिए। पुरुषों के होते हुए अगर नारियों को युद्ध के लिए आना पड़े तो ये पुरुषों के लिए मरने की बात है। किसी भी आपातकालीन सिचुएशन, आपातकालीन स्थिति में ठहर के सोचते हैं, किंतु मूर्ख लोग और साधारण लोग तुरंत उत्तर देने में यकीन रखते हैं। जिसने अपने लिए कभी कुछ किया ही न हो उसका जीवन तो कभी घाटे का सौदा हो ही नहीं सकता। ये माँ गंगा कह रही है अपने पुत्र से। मनुष्य के लिए दासत्व से बड़ा कोई कलंक नहीं। वो तो स्वतंत्र ही जन्म लेता है और उसे स्वतंत्र ही मरना भी चाहिए। जो आशीर्वाद मिल जाए उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। ये गुरु द्रोण अपने पुत्र को समझा रहे हैं कि जो आशीर्वाद मिल जाए उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। प्रश्न करके देने वाले को लज्जित नहीं करना चाहिए कि तुम क्या जानो कि तुम जो मांग रहे हो वो देने वाले के पास है भी कि नहीं, और यदि है भी तो शायद वो तुम्हें देना नहीं चाहता, और यदि नहीं तो वो लज्जित होगा। मांगने और देने वाले की अपनी अपनी मर्यादा होती है। कर्तव्य मार्ग पर नाते साथ नहीं चलते। इस मार्ग पर हर व्यक्ति अकेला ही रहता है, अकेला ही चलता है। आशीर्वाद की मर्यादा बहुत कम लोग जानते हैं। आशीर्वाद देना भी बड़े दायित्वों वाला काम है, मतलब जिम्मेदारियों का काम है। आशीर्वाद पूजा का प्रसाद नहीं होता कि जो भी हाथ फैलाए उसको दे दिया जाए। कड़वाहट स्वरों में नहीं होती। कुछ कड़वाहट कहने वाले की हृदय में होती है और कुछ सुनने वाले की हृदय में। धृतराष्ट्र कहता है, पवन फूल के साथ कुछ व्यवहार करती है और धूल के साथ कुछ, इसलिए फूल का धर्म धूल के धर्म से भिन्न होता है, अलग होता है। तो फूल के तराजू में धूल को तौलना धूल के साथ अन्याय होगा। संजय कहते हैं, पवन का व्यवहार तो धूल और फूल के साथ समान ही होता है, पर फूल के साथ पराग होता है और धूल के हाथ रिक्त। फूल एक टहनी से जुड़ा होता है, टहनी तने से और तना जड़ों की उंगलियों से भूमि को पकड़े रहती है, किंतु धूल के पास कोई जड़ नहीं तो उड़कर आंख में पड़ जाती है। मातृभूमि से अधिक आदरणीय कोई नहीं होता। भीष्म कह रहे हैं, मातृभूमि से अधिक आदरणीय कोई नहीं होता। पितामह भीष्म अंत में जो कहते हैं उसको मैं अपनी भाषा में कहना चाहता हूँ। वो कहते हैं,
यदि विधाता मुझे पूछे कि हे भारतीय, तुझे स्वर्ग चाहिए या भारत, तो मैं उससे भारत ही मांगूंगा। यदि वो 1000 बार भी पूछे तो मैं 1000 बार उससे भारत ही मांगूंगा। भीष्म पितामह हस्तिनापुर के विषय में कहते हैं, भीष्म पितामह का भारत हस्तिनापुर था। भीष्म पितामह एक सच्चे देशभक्त थे। चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।